Dear students, in previous lecture we have discussed the other organosulfur compounds. Organosulfur compounds में हम डिस्कस कर चुके हैं थायोल्स, थायोईथर, सल्फोनिक एसिड्स, सल्फोनामाइड्स। और आज हम डिस्कस करेंगे अदर organosulfur compound, that is sulfaguanidine. Sulfaguanidine, which having chemical formula NH2 benzene ring here and SO2 group, एंड साथ में यहाँ पे ग्वेनेडीन ग्रुप होगा। ग्वेनेडीन कंपाउंड है वो अटैच्ड होगा इधर सल्फोनाइल ग्रुप के साथ। ग्वेनेडीन कंपाउंड्स विच हैविंग द केमिकल फॉर्मूला NH2, जैसे हमारे पास यूरिया का जो होता है NH2C डबल बॉन्ड O NH2, सिमिलर वे में यहाँ पे जस्ट ऑक्सीजन की जगह NH ग्रुप होगा। सो वी कैन राइट हेयर ग्वेनेडीन NH2 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड NH2 और कार्बन डबली बॉन्ड है वो NH ग्रुप से अटैच होगा। देन सल्फोग्वेनेडिन का केमिकल फॉर्मूला है, यहाँ पे जो NH2 बेंजीनिन और जो सल्फोनाइल ग्रुप है SO2, उसके साथ यहाँ पे ग्वेनेडिन अटैच्ड होगा। Now, how we can prepare sulfaguanidine? Sulfaguanidine can be prepared by two methods. Here we discuss both the methods. In first methods, sulfaguanidine, for the preparation of sulfaguanidine, first we take acid anilide. Acid anilide after treatment with chlorosulfonic acids. जब हम एसिड एनिलाइड को क्लोरोसल्फोनिक एसिड्स के साथ ट्रीट करेंगे तो विद द रिमूवल ऑफ वाटर इट्स रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ पैरा एसिड अमाइडो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड्स। ये ग्रुप यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, बेंजीन एज इट इज़, जस्ट जो एसिड एनिलाइड का ये अमाइडो ग्रुप है इसकी पैरा पोजीशन पे यहाँ पे सल्फोनाइल क्लोराइड ग्रुप अटैच हो जाएगा। सो दिस इज़ नॉन एज पैरा एसिड अमाइडो benzene or here sulfonyl chloride. This para acid amido benzene sulfonyl chloride is treated with guanidine. After treatment with guanidine, it results into the formation of para acid amido benzene sulfonyl guanidine. ये रिएक्शन जैसे हमने सल्फोनाइल क्लोराइड डिस्कस किया था सल्फोनिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड में कि सल्फोनिक एसिड से हमने सल्फोनाइल क्लोराइड बनाया था, और सल्फोनाइल क्लोराइड में जो क्लोरीन ग्रुप था वो इजीली अदर फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस हो सकता है। जैसे हम एस्टर बना रहे थे, सल्फोनामाइड बना रहे थे, तो सेम वे में अगर हम इसे ग्वेनाइडीन के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्लोरीन को रिप्लेस करके यहाँ ग्वेनाइडीन अटैच हो जाएगा, और यहाँ इस सल्फोनाइल क्लोराइड से हम ग्वेनाइडीन का डेरिवेटिव बना सकते हैं। तो बाय ट्रीटमेंट ऑफ पैरा एसिड अमाइडो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड विद ग्वेनाइडीन हेयर विद द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, क्योंकि यहाँ इस केस में जो ग्वेनाइडीन का नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर है, ये एस ए न्यूक्लियोफाइल इस सल्फर एटम पे अटैक करेगा और यहाँ से हेलोजन का रिमूव। तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन एस से हाइड्रोजन क्लोराइड रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे क्लोरीन की जगह ये ग्वेनाइडीन का जो पार्ट है वो अटैच हो जाएगा। इसका हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ निकल गया है, तो यहाँ पे ये एज इट इज़ पार्ट है जो हम एसिड एनिलाइड का लेके चले हैं, और यहाँ सल्फोनाइल क्लोराइड में क्लोराइड की जगह क्या आ गया है, जस्ट ग्वेनाइडीन। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, पैरा पोजीशन पे है एसिड अमाइडो बेंजीन एंड सल्फोनाइल ग्वेनाइडीन। अब अगर हम सल्फाग्वेनाइडीन की इससे स्ट्रक्चर से कंपेयर करें तो जस्ट डिफरेंस क्या है, यहाँ NH2 है और यहाँ ये एसिड अमाइडो ग्रुप है। तो हमें NH2 ग्रुप यहाँ पे चाहिए, तो हम सिंपली इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस जब एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इस एसिड अमाइडो ग्रुप है ये हाइड्रोलाइज होगा, और हाइड्रोलाइज होकर कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। वो ब्रेक होगा तो वाटर का जो हाइड्रोजन पार्ट है वो इस NH के पास जाएगा, और हाइड्रोक्सी पार्ट है वो इस एसिटाइल ग्रुप के पास जाएगा, जिसकी वजह से एसिटाइल ग्रुप ऐसे एसिटिक एसिड रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे जो पूरा अमीनो पार्ट है वो ऐसे NH2 ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो हेयर sulfaguanidine is formed with the help of acid anilide and
पैरा एसिड अमाइडो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड्स एंड ग्वेनेडीन की हेल्प से हमने सल्फा ग्वेनेडीन बनाया। सेकेंड मेथड में भी हम इसी तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, जस्ट डिफरेंस वहाँ पे क्या होगा कि ये फर्स्ट 2 स्टेप तो सेम होंगे, थर्ड स्टेप ग्वेनेडीन से रिएक्ट करवाने से पहले हम अमोनिया से रिएक्ट करवा देंगे। तो सेकेंड मेथड है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फा ग्वेनेडीन in which acid anilide is treated with chlorosulfonic acids। क्लोरोसल्फोनिक एसिड्स के साथ ट्रीट करेंगे तो विद द रिमूवल ऑफ वाटर सेम वे में रिएक्शन होगी। जो एसिड एनिलाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरा एसिड अमाइडो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। यहाँ ये ग्रुप आ जाएगा। सल्फोनाइल क्लोराइड की जब हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सिमिलर वे में ये सल्फोनाइल जो हमने ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड सल्फोनिक एसिड्स में किया था, जहाँ पे सल्फोनाइल क्लोराइड को अदर फंक्शनल डेरिवेटिव में कन्वर्ट किया था, तो सेम वे में यहाँ अमोनिया नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल सल्फर एटम पे अटैक करेगा और यहाँ से विद द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड्स इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनामाइड। ये सेम मेथड हमने यहाँ पे सल्फोनामाइड्स का मेथड ऑफ फॉर्मेशन किया था, वही सेम स्टेप यहाँ रिपीट हो रहा है कि सल्फोनाइल क्लोराइड से हम सल्फोनामाइड कैसे बना सकते हैं। जस्ट अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई, बाकी जो पार्ट है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो एज इट इज। तो हेयर पैरा एसिड अमाइडो बेंजीन सल्फोनामाइड इज फॉर्म्ड विच इज ट्रीटेड विद डाइसाइनोडाइअमाइन। डाइसाइनोडाइअमाइन क्या है, जस्ट एन साइनो ग्वेनेडीन है। ग्वेनेडीन में जो नाइट्रोजन पे एक साइनो हाइड्रोजन की जगह साइनो ग्रुप लगा हुआ है, तो हेयर इट कैन रिएक्ट सेम मैनर एज ग्वेनेडीन विद सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड्स के साथ रिएक्ट करके यहाँ से NH2 ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा ऐसे अमोनिया, और ग्वेनेडीन ग्रुप है वो यहाँ सल्फोना ग्रुप के पास अटैच हो जाएगा और बाकी जो पार्ट है वो एज इट इज़। यानी कि हमने सेम मेथड्स में जहाँ पे लास्ट मेथड अभी क्या मेथड ऑफ फॉर्मेशन में वो सिमिलर स्टेप्स यहाँ पे जस्ट ये एक स्टेप एक्स्ट्रा है रिएक्शन विद अमोनिया। तो इस केस में हेयर वी प्रिपेयर द पैरा acid amido sulfa guanidine. After undergo hydrolysis it results into the formation of sulfa guanidine, because in sulfa guanidine there is this part जो है एसिड अमाइडो, इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में, और जो एसिटाइल पार्ट है वो ऐसे एसिटिक एसिड रिमूव हो जाएगा। तो इन 2 मेथड से हम सल्फा ग्वेनेडीन बना सकते हैं। इसी के साथ ही जितने हमारे सिलेबस में ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड से थायोल्स, थायोईथर, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनामाइड्स एंड सल्फर ग्वेनेडीन, ये कंप्लीट हुआ। अब इस चैप्टर में एक टॉपिक बचा है डिटर्जेंट्स, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते क्या है। सिंथेटिक जैसे कि घरों में हम डेली क्लींजिंग, क्लॉथ क्लींजिंग के लिए यूज़ करते हैं, सोप यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं। तो आपने घरों में ये ऑब्जर्व भी किया होगा नॉर्मली कि जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर मीन्स विच कंटेन्स सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स, तो उन हार्ड वाटर में सोप जो होती है वो लादर फॉर्म नहीं करती है, मतलब झाग नहीं बनाती है, जबकि डिटर्जेंट है वो इजीली लादर फॉर्म होते हैं विद हार्ड वाटर। सो ड्यू टू दिस रीज़न, जैसे कि हम हार्ड वाटर में साबुन यूज़ नहीं कर सकते हैं, कपड़े अच्छे से नहीं धुलते हैं, जबकि अगर हम डिटर्जेंट यूज़ करें तो डिटर्जेंट है वो प्रेफरेबल होता है एज़ कम्पेयर टू सॉप। वहाँ पे जो भी डर्ट होती है वो हार्ड वाटर में भी निकल जाती है विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस दैट डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड इन हार्ड वाटर बिकॉज दे फॉर्म precipitate, curd like precipitate, or we can say that lather means jhag in hard waters. So the huge quantity of different type of detergents which differs chemically from soap as well as from one another are now being manufactured and used all over the world, जिसकी वजह से सिंथेटिक डिटर्जेंट्स एंड सोप्स में जस्ट डिफरेंस है वो क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। जो मैकेनिज़म्स है एक्शन का, क्लींजिंग का, वो भी सोप और डिटर्जेंट्स का ऑलमोस्ट सेम होता है, जस्ट इनका जो मॉलिक्यूल्स है, इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस होता है। नॉर्मली जो सोप और डिटर्जेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सोप्स है वो मोस्टली लॉन्गर
और हायर फैटी एसिड्स का सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, जबकि जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो हायर सल्फोनिक एसिड्स के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं। तो जस्ट अगर मैं डिफरेंस यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे शोप के अगर हम केमिकल फॉर्मूला दिखाऊँ तो ये जो जिगजैग फॉर्म है ये जस्ट लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, और हेयर कार्बोक्सिलिक एसिड्स का सोडियम सॉल्ट्स, ये है शोप का केमिकल फॉर्मूला। और डिटर्जेंट में जस्ट डिफरेंस क्या है, जो ये वाला पार्ट होता है सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी जगह यहाँ पे सोडियम सॉल्ट्स है वो सल्फोनिक एसिड्स का पार्ट होगा हेयर। तो यहाँ पे जो एक होता है वो पोलर एंड होता है और दूसरा एंड है वो नॉन पोलर एंड होता है, विच में बी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। सिमिलरली यहाँ पे भी एक पोलर एंड होता है एंड एक नॉन पोलर एंड, नॉन पोलर एंड है वो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। ये हाइड्रोकार्बन चेन है वो अनब्रांच्ड भी हो सकती है एंड ब्रांचिंग भी हो सकती है यहाँ पे इस केस में। तो हेयर वी ऑलरेडी डिस्कस दैट, जो छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़ा है कि जो पोलर एंड होते हैं या पोलर ग्रुप होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं इन पोलर सॉल्वेंट्स, जबकि नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में ही सॉल्यूबल होते हैं। अब यहाँ पे सोप या डिटर्जेंट की बात करें तो इनका एक एंड है वो पोलर है, दूसरा नॉन पोलर है, सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन। इस तरह डिटर्जेंट में भी एक पोलर एंड है और एक नॉन पोलर। तो जो पोलर एंड है वो हाइड्रोफिलिक है नेचर में। हाइड्रोफिलिक मतलब वो वाटर सॉल्यूबल है, वाटर को अट्रैक्ट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को या फिर पोलर मॉलिक्यूल्स को, जबकि जो नॉन पोलर एंड है वो हाइड्रोफोबिक एंड है। हाइड्रोफोबिक एंड, और वी कैन से दैट वाटर रिपेलेंट है। ये क्या करेगा, वाटर को रिपेल करेगा ड्यू टू इट्स नॉन पोलर कैरेक्टर, और ये नॉन पोलर पार्ट को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जैसे कि ऑयल है या फिर अदर इम्प्योरिटी है या डर्ट है जो ऑयल की फॉर्म में है, या कोई भी नॉन पोलर पार्ट है उसको अपनी तरफ ये नॉन पोलर एंड है वो अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे सोप और डिटर्जेंट में अगर हम नॉर्मली दिखाना चाहें, अगर इस पार्ट, ये जो पार्ट है जनरल डायग्राम से इसको शो करें तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये इसका पोलर एंड है जो हाइड्रोफिलिक एंड, और ये जो इसकी टेल है दैट इज़ हाइड्रोफोबिक एंड। और यहाँ पे जो ऑयल है वो क्या है, ऐसे डर्ट है वो ऑयल की फॉर्म में है, और यहाँ पे जो है वाटर मॉलिक्यूल शो कर रहे हैं। जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और वाटर मॉलिक्यूल है वो इस हाइड्रोफिलिक एंड के टुवार्ड्स अट्रैक्टेड होंगे, जबकि जो ऑयल है कि फॉर्म में डर्ट है या फिर कोई भी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कोई भी मॉइटी है जो नॉन पोलर नेचर में है वो इस नॉन पोलर एंड की तरफ, यानी कि जो हाइड्रोफोबिक एंड है इसके टुवार्ड्स अट्रैक्टेड होंगे। नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम क्लोथ्स है या जिसको भी क्लीन करना है, इनका क्लींजिंग एक्शन है वो किस तरह से होता है सोप एंड डिटर्जेंट्स का, वो सेम वे में होता है। जैसे नॉर्मली कोई भी क्लोथ्स है उस पर डर्ट है वो ऑयल की फॉर्म में होती है और एक लेयर की फॉर्म में, ऐसे लगता है कि जैसे एक ऑयली लेयर वहाँ पे जमी हुई होती है। तो जैसे ही किसी डर्ट, जिसको भी हमें क्लीन करना है डर्ट को, उसे हम वाटर बाथ में लेते हैं और उस वाटर में क्या ऑलरेडी डिटर्जेंट या सोप का सॉल्यूशन डला हुआ है वहाँ पे। तो जैसे ही आपने वहाँ पे ऑयली क्लॉथ है या डर्ट वाला क्लॉथ डाला तो उस पर लेट कर लिया जहाँ पे ऑयल की ड्रॉपलेट्स है, जैसे डालते ही ऑयल की ड्रॉपलेट्स है या फिर डर्ट है जहाँ पे भी कपड़े पे, क्लॉथ पे, तो उस पॉइंट पे जो भी डिटर्जेंट का जो मॉलिक्यूल्स है वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ डिटर्जेंट्स के मॉलिक्यूल है, उनमें उन मॉलिक्यूल्स में जो हाइड्रोफिलिक एंड होगा वो तो वाटर के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, और जो हाइड्रोफोबिक एंड होगा वो इस ऑयली डर्ट के पास आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे एंड है हेयर इस तरह से अट्रैक्ट हो जाएगा वो, जिसे हम क्या बोलते हैं, माइसेल्स फॉर्मेशंस। यानी कि अगर दिखाना चाहें तो ये देखो इस पॉइंट पे ये जो येलो है सर्कल ये ऑयल है, और यहाँ पे जैसे ये ऑयल के कांटेक्ट में आए तो इसका हाइड्रोफोबिक एंड है जो लॉन्ग टेल फॉर्म में वो इस ऑयल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी मॉलिक्यूल है उन सब का हाइड्रोफोबिक एंड है वो कोशिश करेगा कि इस नॉन पोलर यानी कि ऑयली डर्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और बाहर एक लेयर बन जाएगी इसकी हाइड्रोफिलिक पार्ट की, जो किसके कांटेक्ट में रहेगा, वाटर के कांटेक्ट में। तो एक तरह से यहाँ पे ये जो माइसेल्स, इसे बोलेंगे हम माइसेल बन गया यहाँ पे माइसेल्स फॉर्मेशन। तो जैसे ही हमने किसी साबुन या फिर डिटर्जेंट डले हुए पानी में कोई कपड़ा डाला जो कि डर्ट लगी हुई है, उस पे डर्ट है वो ऑयल फॉर्म में है,
और जैसे ही डाला वहाँ पे सोप के मॉलिक्यूल है वो माइसिल्स बना देंगे उसके साथ। यानी कि इस तरह से सारे जो सोप या डिटर्जेंट्स है उसका जो नॉन पोलर एंड है वो इस ऑयल के साथ कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, और ऊपर की लेयर है यहाँ पे वो पोलर एंड हो जाएगा। और जैसे ये पोलर एंड है वो किसके साथ स्टिक रहेगा, वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। वो वाटर को इस हाइड्रोफोबिक पार्ट के अंदर जाने ही नहीं देगा। तो जहाँ जहाँ डर्ट है हर जगह वो किससे कवर हो जाएगा, वो सोप या डिटर्जेंट के हाइड्रोफोबिक पार्ट से कवर हो जाएगा हेयर। और इसके ऊपर की लेयर है यहाँ पे कौन सा हाइड्रोफिलिक पार्ट जो वाटर के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरह से अब ये जो माइसिल्स बना है ये डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा पानी में, और पानी से ये सेपरेट हो जाएगी। जहाँ ऑयल्स या डर्ट पार्टिकल है जो भी, उसके चारों तरफ डिटर्जेंट का जो नॉन पोलर एंड है वो स्टिक्स हुआ है, यहाँ पे चिपका हुआ है। तो इस तरह से सोप या डिटर्जेंट ने क्या किया, उस डर्ट को क्लींजिंग को क्लोथ से अलग कर दिया, और वाटर में भी वो डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हमारा जो भी क्लोथ्स है या डर्टी क्लोथ्स है वो क्लीन हो जाएंगे। तो एक तरह से ये इमल्शन बन गया है सॉल्यूशन। तो सोप और डिटर्जेंट्स क्या करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह से काम करते हैं। वो नॉर्मल जब क्लोथ्स के अंदर जो डर्ट है, ऑयली नेचर है, और वो ऑयली पार्ट है, नॉन पोलर पार्ट है, वो सिंपली तो वाटर में सॉल्यूबल होंगे नहीं, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे, तो वो कपड़े से अलग होंगे नहीं। तो इसलिए अगर वहाँ पे सोप या डिटर्जेंट हो तो उसका जो नॉन पोलर एंड है वो उस ऑयल या डर्ट, ऑयल के फॉर्म में जो डर्ट है उसके साथ स्टिक होके और उसको क्लॉथ से अलग कर देगा, और वाटर में वो सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह जो क्लींजिंग एक्शन है वो सोप और वाटर का वो सिमिलर है, क्योंकि दोनों में जस्ट जो मेजर रोल प्ले करते हैं वो क्या करते हैं, उसके हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड। डिफरेंस क्या है जस्ट कि इसके अंदर, सोप के अंदर जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का पार्ट है, सोडियम सॉल्ट्स, और जो डिटर्जेंट है वहाँ पे सल्फोनिक एसिड्स का। तो डिटर्जेंट्स मेनली है वो दो टाइप के होते हैं। So how we can prepare the synthetic detergents? Synthetic detergents are mainly the salts of alkyl sulfate और alkyl benzene sulfonates। मीन्स जो नॉन पोलर पार्ट है वो या तो सिंपल अल्काइल ग्रुप होगी, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, या फिर अल्काइल सब्सटीट्यूटेड कोई बेंजीन रिंग होगी, और उस बेंजीन पे जो अल्काइल ग्रुप सब्सटीट्यूटेड होगा वो लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग चेन का होगा। तो यहाँ पे हम दोनों मेथड डिस्कस करेंगे कि हम अल्काइल सल्फेट है वो कैसे बनाएंगे, और अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स है वो कैसे बनाएंगे। हम सिंथेटिक डिटर्जेंट्स के दोनों मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन प्रिपेयर सोडियम अल्काइल सल्फेट। सोडियम अल्काइल सल्फेट जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, यानी कि सोडियम सॉल्ट होगा यहाँ पे सल्फेट का, और अल्काइल ग्रुप हाइड्रोकार्बन चेन है लॉन्ग, वो अल्काइल ग्रुप होगी। तो मेनली दीज डिटर्जेंट्स है वो सोडियम अल्काइल सल्फेट्स है वो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कंटेनिंग अल्कोहल से बनाए जाते हैं। और जो सबसे पहले सोडियम अल्काइल सल्फेट टाइप का जो डिटर्जेंट था वो 12 कार्बन एटम की चेन का था, विच कंसिस्ट ऑफ 12 कार्बन स्टेट चेन। तो हम कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले हमने 12 कार्बन के कंसिस्ट का कोई अल्कोहल ले लिया। 12 कार्बन है तो नॉर्मल जो 10 कार्बन, जैसे हम हेक्सेन 6 है, 7 का हेप्टेन, 8 का ओक्टेन, इसी तरह 10 का है वो डेक बोलते हैं, और 12 का है वो डो डेक। तो हमने 12 कार्बन एटम का अल्कोहल ले लिया, दैट इज़, और अल्कोहल है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। सो 1 डो डेकेनॉल, 1 डो डेकेनॉल, और इसका कॉमन नेम है इस अल्कोहल का वो क्या है, लोराइल अल्कोहल। जब हम इस लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन के अल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ ट्रीट करते हैं, या इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये अल्कोहल है वो सल्फेट सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो हाइड्रोक्सी पार्ट का हाइड्रोजन है यहाँ पे ये सल्फोनिक ग्रुप लग जाएगा, बाकी चेन है वो एज इट इज रहेगी। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, डो डेकाइल हाइड्रोसल्फेट, और वी कैन से दैट लोराइल हाइड्रोजन सल्फेट। जब इस हाइड्रोजन सल्फेट एक तरह से इस पार्ट को हम कंसीडर करें तो ये जो सल्फोनिक ग्रुप का पार्ट है, सल्फोनिक एसिड्स का, और इसको जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो विद सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे एसिडिक नेचर है। हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन करेगा और खुद क्या बना देगा यहाँ पे सोडियम सॉल्ट्स। तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया है, सोडियम
डोडेकाइल सल्फेट में कन्वर्ट हो गया और वी कैन ऑल्सो बी नोन एज SDS मीन्स सोडियम डोडेकाइल सल्फेट। तो ये पार्ट आ गया यहाँ पे, ये जो है वो नॉन पोलर पार्ट है और ये पोलर पार्ट है, सोडियम सॉल्ट्स है सल्फेट का। तो दिस इज सिंथेटिक डिटर्जेंट्स एंड दिस सिंथेटिक डिटर्जेंट्स इज सोडियम डोडेकाइल सल्फेट इन विच नॉन पोलर पार्ट है वो कितने कार्बन चेन है, 12 कार्बन की, और कौन सी है, डोडेकाइल्स, we can say dodecyl. So this synthetic detergents is used mainly in shampoos and cosmetics. Second जो है that is alkyl benzene sulfonates, वो भी यहाँ पे similar methods है here। अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स हम कैसे बनाएंगे कि हमें सल्फोनेट्स बनाना है बेंजीन का, और जो बेंजीन कैसी हो, अल्काइल सब्सटीट्यूटेड हो। तो सबसे पहले हम बेंजीन को लेके चलेंगे और बेंजीन पे अल्काइल ग्रुप लेके आएंगे, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन का अल्काइल ग्रुप, और उसके बाद उसकी फिर डायरेक्ट सल्फोनेशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम बेंजीन पे कोई भी ग्रुप लेके आते हैं, जैसे कि एरीन्स चैप्टर में हम कर चुके हैं, जहाँ पे बेंजीन के हम नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन या फिर असाइलेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम बेंजीन रिंग की असाइलेशन करेंगे, और असाइलेशन करने के लिए जैसे हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या फिर फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करते हैं, जैसे फॉर्मूला क्या होता है, जो भी असाइल ग्रुप हमें लेके आना होता है उस असाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं विद लेविस एसिड सच एज एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। अब हमें लॉन्ग चेन का विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऐसा यहाँ पे असाइल हैलाइड लेना है, असाइल क्लोराइड। तो लेट कर लिया मैंने, अगर 12 नंबर का लेके आना है अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ पे आर ग्रुप है वो मेरा कम से कम यहाँ पे होना चाहिए 11, और इस कार्बन को मिला के 12। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है यहाँ पे जो कम से कम जो यहाँ पे कार्बन मिथाइल ग्रुप, और 10 नंबर यहाँ पे 11 नंबर की कार्बन चेन, और उस पर असाइल क्लोराइड यहाँ पे ले लिया है। सिंपली इसको हम ट्रीट करेंगे बेंजीन रिएक्शन के साथ, बेंजीन के साथ। तो यहाँ पे सिंपल फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन होगी, और ये जो असाइल ग्रुप है RCO पार्ट हेयर इन दिस रिएक्शन में, यहाँ पे ये असाइल ग्रुप है, ये कनेक्ट हो जाएगा बेंजीन रिंग के साथ। तो जो डोडेकाइल ग्रुप है यहाँ पे वो कनेक्ट हो जाएगा, हेयर वी कैन नेम दिस एंड डोडेकेनॉइल बेंजील। डोडेकेनॉइल जो बेंजीन बना है इसको हम रिडक्शन करेंगे यहाँ पे जैसे ही ये कनेक्ट होगा तो HCl का यहाँ पे रिमूवल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्लोरीन और ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ कुछ सब्सटीट्यूट होगा असाइल पार्ट। तो यहाँ से हाइड्रोजन एंड यहाँ से क्लोरीन, ऐसे हाइड्रोजन क्लोराइड रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे ये डोडेकेनॉइल ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा। तो इस डोडेकेनॉइल बेंजीन के हम रिडक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड एसिडिक कंडीशन में। तो वहाँ पे जो ये कार्बोनिल पार्ट है ये रिड्यूस हो जाएगा हेयर, और सी सिंपल डोडेकाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो दिस इज एन डोडेकाइल बेंजीन। आफ्टर अब जो डोडेकाइल बेंजीन, ये अल्काइल सब्सटीट्यूटेड बेंजीन है, इसके हम सिंपल डायरेक्ट सल्फोनेशन कर देते हैं बाय रिएक्शन ऑफ इट विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ करेंगे। अब ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पे यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अल्काइल ग्रुप कैसा है, रिंग को एक्टिवेट करेगा, और आने वाले जो ग्रुप है इलेक्ट्रोफाइल है उसको कहाँ असिस्ट करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो पे यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है जिसकी वजह से ये कहाँ आएगा, पैरा पोजीशन पे, क्योंकि सल्फोनेशन है जस्ट वो क्या है, यहाँ पे सल्फर ट्राईऑक्साइड ग्रुप है वो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, और इसकी जो अल्काइल ग्रुप यहाँ पे डोडेकाइल ग्रुप लगा हुआ है इसकी पोरा पोजीशन पे यहाँ पे सल्फोनिक ग्रुप आ जाएगा। तो हेयर बाय रिएक्शन ऑफ डोडेकाइल बेंजीन विद सल्फ्यूरिक एसिड वी प्रिपेयर्ड पैरा डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स। अब ये सल्फोनिक एसिड्स है वो एसिडिक है नेचर में। अगर हम सिंपल इसको अल्कली के साथ रिएक्ट करवाएं, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में यहाँ से हाइड्रोक्सी और क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन का अब्स्ट्रक्शन एंड रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर का रिमूवल होती है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ दैट सल्फोनिक एसिड्स हेयर। तो ये डिटर्जेंट बन गया है हेयर सोडियम
पैरा डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट्स। तो इस तरह से जब हमें पता है कि सिंथेटिक डिटर्जेंट्स क्या है, जस्ट सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फेट और सल्फोनेट्स, तो उनको हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। हमें ये देखना है कि वो किस का सल्फोनिक एसिड्स का सोर्स है। जो भी सल्फोनिक एसिड्स यहाँ पे है, उस सल्फोनिक एसिड्स को हम प्रिपेयर करेंगे बाय सिंपल्स मेथड्स। अगर वो बेंजीन अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स है, तो कौन सा अल्काइल ग्रुप यहाँ उस बेंजीन पे हमें लेके आना है, उसी अल्काइल ग्रुप के कोरेस्पॉन्डिंग हम असाइल हलाइड लेंगे और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करवाएंगे, और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करवा के रिडक्शन, और रिडक्शन के बाद डायरेक्ट यहाँ पे सल्फोनेशन। अगर हमें अल्काइल बेंजीन ना बना के हमें अल्काइल सल्फेट बनाना है, तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग अल्काइल ग्रुप लेंगे, जैसे लास्ट मेथड्स में हमने किया था। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, उस अल्काइल ग्रुप के कॉरेस्पॉन्डिंग हम अल्कोहल लेंगे और उसको सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ ट्रीट करवाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ ट्रीट करके वो सल्फेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर सिंपल अल्कली के साथ ट्रीट करके वो सोडियम सॉल्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम सिंथेटिक डिटर्जेंट्स है वो बना सकते हैं। अल्काइल सल्फेट बना सकते हैं, SOS अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स भी बना सकते हैं। क्लियर है? इसी के साथ जो ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।